चित्रलेखा। विख्यात कथाकार भगवती चरण वर्मा की लेखनी का सुविख्यात चमत्कार चित्रलेखा। सुख और दुख की लहरों पर डूबते उतराते चरित्रों का अंतर्द्वंद्व चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हम काशी में थे। श्वेतांक यशोधरा के समीप आने की चेष्टा कर रहा था। यशोधरा बीजगुप्त से प्रभावित हो रही थी और बीजगुप्त अपने मन को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। आइए आज पढ़ें इसके आगे। हम लोगों को यहाँ आए हुए कितने दिन हुए? 8 दिन। तो अब पाटलिपुत्र लौट चलना उचित होगा। चित्रलेखा को भूलना असंभव है। पाटलिपुत्र चलने का प्रबंध करो। क्या आर्य बीजगुप्त का वास्तव में लौट चलने का विचार है? अरे मृत्युंजय, मुझे क्षमा करिएगा। मुझ में बहुत बड़ा अवगुण है कि मैं अपनी प्रेरणाओं पर अधिक अवलंबित हूं। अरे मैं नहीं जानता कि 1 घंटे बाद मैं क्या करूंगा। इस समय एकाएक मुझे पाटलिपुत्र की याद आ गई। अरे काशी एकदम मुझे काटने लगा है। काशी में एक पल रहना भी मुझे बड़ा कष्ट साध्य होगा। तो कब चलने का विचार है आर्य बीजगुप्त? हम लोगों को भी प्रबंध करना होगा। आर्य बीजगुप्त, प्रेरणा पर काम करते समय दूसरों की सुविधा पर भी ध्यान देना मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक कहती हो देवी यशोधरा, मुझे क्षमा करना। तुम्हारी सुविधा पर ही मैं अवलंबित हूं। इतना विश्वास रखो, जब तुम उचित समझो तभी मैं चलूंगा। नहीं आर्य बीजगुप्त, मुझे कोई असुविधा नहीं। मैंने तो केवल साधारण बात कही थी। आपको कष्ट ना हो, हम लोग कल संध्या तक लौट चलने का प्रबंध कर लेंगे। हाँ, कुछ सामान मोल लेना है। आर्य श्वेतांग के साथ मैं बाजार से वो सामान कल ले आऊंगी। बीजगुप्त को अपने ऊपर आश्चर्य हुआ। वो बिना अपनी इच्छा के, बिना जाने हुए यशोधरा की ओर आकर्षित होता जा रहा था और संभवतः वो यशोधरा को अपना भी लेता यदि उस दिन श्वेतांग की मुखांकित भावनाओं ने उसको सावधान न कर दिया होता। वो काशी आया था अपने दुख को भूलने के लिए, अपनी हलचल को दूर करने के लिए। पाटलिपुत्र में रहकर, चित्रलेखा के निकट रहकर, अपने ऐश्वर्य की परिस्थितियों में रहकर उसके हृदय का घाव अच्छा नहीं हो सकता था। पाटलिपुत्र में उसने यही सोचा था। यही सोचकर वो वहां से निकला था। विराग की भावना उसे वहां खींच लाई थी। एक लक्ष्यहीन पथिक की भांति वो घर के बाहर निकल पड़ा था। लक्ष्यहीन पथिक। क्या कोई भी व्यक्ति लक्ष्यहीन है अथवा लक्ष्यहीन होना
व्यक्ति के लिए कभी संभव है? शायद हाँ। क्या मनुष्य का कोई लक्ष्य भी है? मनुष्य परतंत्र है, परिस्थितियों का दास है, लक्ष्यहीन है। एक अज्ञात शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को चलाती है। मनुष्य की इच्छा का कोई मूल्य ही नहीं है। मनुष्य स्वावलंबी नहीं है, वो करता भी नहीं है, साधन मात्र है। बीजगुप्त ने करवट बदली। वो सो न सका। अर्धरात्रि बीत चुकी थी। चारों ओर घोर निस्तब्धता का साम्राज्य था। बीजगुप्त ने फिर सोचना आरंभ किया। मैं कल पाटलिपुत्र चल रहा हूं। क्यों? चित्रलेखा से मिलने के लिए, चित्रलेखा को अपने यहां खींच लाने के लिए। नहीं, चित्रलेखा के पास अब न जाऊंगा। क्यों जाऊं? क्या मैंने चित्रलेखा को छोड़ा है? नहीं नहीं, चित्रलेखा ने मुझे छोड़ा है। ये क्यों? संभवतः यही विधि का विधान है। यदि यही विधि का विधान है तो अमिट है। फिर क्यों दुख किया जाए? चित्रलेखा गई, जाए। मैं अपने जीवन को क्यों नष्ट करूं? क्या त्याग और वेदना से जीवन नष्ट होता है? क्या दुख जीवन का एक भाग नहीं? क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य में सुख ही लेकर आता है? नहीं, दुख इतना ही महत्व का है जितना सुख। तो फिर दुख ही झेला जाए, तो फिर त्याग का ही मार्ग अपनाया जाए। मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया। उसने अपना मुंह धोया। उसके बाद वो लेट गया। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं पैदा हुआ हूं कर्म करने के लिए। मेरा कर्तव्य है कि मैं गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने वंश की वृद्धि करूं। इसके लिए मुझे आवश्यक है कि मैं विवाह करूं। क्या विधि का यही विधान है? संभवतः चित्रलेखा मेरे जीवन से इसीलिए चली गई है। विवाह करूं, एक बार गृहस्थी का अनुभव करूं और विवाह के लिए योग्य पात्री भी है। यशोधरा, यशोधरा सौंदर्य में चित्रलेखा से यशोधरा किसी अंश में कम नहीं है। यशोधरा रत्न है, एक पवित्र प्रतिमा है। क्या यशोधरा से विवाह करना ही पड़ेगा? स्त्रीयोचित सभी गुण यशोधरा में विद्यमान है।
यशोधरा ही सही, पर क्या संभव है? मैं एक बार यशोधरा को अस्वीकार कर चुका हूं। किस मुख से यशोधरा को मृत्युंजय से मांगू? बहुत संभव है महासामंत मृत्युंजय यशोधरा का पानी देने से इनकार करते हैं। नहीं, असंभव। अब मैं यशोधरा से विवाह की बात नहीं सोच सकता। बहुत विलंब हो गया है, बहुत विलंब हो गया है। चित्रलेखा, बस चित्रलेखा ही मेरे जीवन में है। के बाहर निकला, वो गंगा तट की ओर चल दिया। उस समय चंद्रमा निकल रहा था। दिन निकलने में अभी 2 प्रहर बाकी थे। बीजगुप्त गंगा तट पर पहुंचा। कुछ लोग बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। बीजगुप्त भी एक कोने में जाकर बैठ गया। उस स्थान पर 3 व्यक्ति थे। जो व्यक्ति उस समय बोल रहा था, उसकी अवस्था प्रायः 70 वर्ष की थी। वो भद्र था। उसके मुख पर झुर्रियां पड़ी थीं। उसकी बातचीत से मालूम हो रहा था कि वो सन्यासी है। शेष 2 उम्र में उससे अधिक छोटे थे। उसकी दाहिनी ओर एक दुबला पतला युवक था, जिसकी अवस्था प्रायः 25 वर्ष की थी। वो मंझोले कद का था। उसके मुख पर चिंता की लकीरें पड़ गई थीं। सन्यासी की बाईं ओर एक मोटा सा अधेड़ था, जिसकी अवस्था प्रायः 50 वर्ष की थी। उसकी दाढ़ी बड़ी और घनी थी। उसके केश पकने लगे थे। सन्यासी कह रहा था, अभी तुम्हारी सन्यास लेने की अवस्था नहीं है। जाओ, अपना कर्तव्य पालन करो और पिताजी की आज्ञा मानो। संसार में रहने में कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। जब एक बार विरक्ति हो गई तो संसार में रहकर मैं अपनी आत्मा का हनन करूंगा। मुझे वहां शांति नहीं मिलेगी। मैं आपका आश्रित हूं। मुझे सन्यास की दीक्षा दीजिए। अब जीवन में मुझे कोई अनुराग नहीं रह गया है। आप मेरे पिताजी से पूछ सकते हैं कि ये 2 वर्ष कितने यातनापूर्ण थे। हाँ, पर तुम मेरी बात भी तो नहीं मानते। मैं कहता हूं दूसरा विवाह कर लो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। जीवन मरण तो सदा लगा रहता है। तुम्हारी कोई संतान भी नहीं है। अभी सन्यास ग्रहण करना अनुचित है। विवाह कर लेने पर तुम्हारा जीवन फिर से अनुरागमय हो जाएगा बेटा। तुम्हारे पिता ठीक कहते हैं वत्स। प्रेम एक मिथ्या कल्पना है। स्त्री और पुरुष का संबंध केवल संसार में ही होता है। संसार से पृथक दोनों ही भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। संसार में भी स्त्री और पुरुष में आत्मा का मिलन संभव नहीं है। प्रेम तो केवल आत्मा की घनिष्ठता है। वो घनिष्ठता कोई बड़े महत्व की वस्तु नहीं होती। वो टूट भी सकती है। उस घनिष्ठता के टूटने पर अपने जीवन को दुखमय बना लेना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना विवाह करो। विवाह न करके तुम कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। ये किस प्रकार? प्रत्येक पुरुष का यह कर्तव्य है कि वो स्त्री को आश्रय दे। विवाह द्वारा ही पुरुष स्त्री को आश्रय देता है। यदि पुरुष स्त्री को आश्रय न दे तो स्त्री की दशा बड़ी शोचनीय हो जाती है। इधर पुरुष के सामने भी काफी कठिनाइयां आती हैं। जिस समय तुम विवाह न करके सन्यासी होने की बात सोचते हो, तुम कायरता करते हो। एक स्त्री को आश्रय देने का जो तुम्हारा कर्तव्य है, उससे तुम विमुख होते हो। पर महाराज, मैं भोग विलास को तिलांजलि देकर तपस्या की अग्नि में तपने जा रहा हूं। यह तो कायरता का द्योतक नहीं है।
तुम तपस्या में तपना चाहते हो? क्यों? केवल इसीलिए कि जिससे तुमने प्रेम किया वो तुम्हारे मार्ग से चला गया? पर तुम्हारी ये तपस्या व्यर्थ है। ये एक तरह से आत्महत्या है। इस तपस्या का कोई लक्ष्य नहीं है। व्यर्थ ही तुम अपनी आत्मा का हनन करना चाहते हो। जो आप कहते हैं मान्य है। क्या तुम भी सन्यास लेना चाहते हो? नहीं नहीं, अभी तो सन्यास लेने का कोई विचार नहीं है। हाँ, आपकी बातों से मुझे बड़ा आनंद आया, बस इसलिए बैठ गया। जो व्यक्ति रात्रि में इस समय गंगा के तट पर आ सकता है और जो कंगाल अथवा सन्यासी नहीं है, वो व्यक्ति अवश्य किसी उद्विग्नता से पीड़ित है। आपका अनुमान उचित है। मेरी उद्विग्नता असाधारण है। आपकी बातों में मैंने उस उद्विग्नता से संबद्ध समस्या को देखा है। क्या मैं इस संबंध में अधिक प्रश्न कर सकता हूं? प्रसन्नता पूर्वक। आपने अभी कहा था कि युवा के लिए असफल प्रेम पर अपना जीवन बलिदान करना आत्महत्या करना है। पर क्या प्रेम की स्मृति की टीस मनुष्य जीवन में स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक नहीं है? क्या वेदना को दबाने अथवा उसके प्राकृतिक रूप को कृत्रिम उपायों द्वारा भूलने में अपनी आत्मा का हनन नहीं होता? जो कुछ तुम कहते हो वो ठीक है। दुख स्वयं ही समय के साथ दूर हो जाता है। भिन्न प्रकृति के पुरुषों के साथ दुख के दूर होने की अवधि भर ही भिन्न होती है। उसको कृत्रिम उपायों द्वारा उस अवधि के पहले ही दूर करना अवश्य अप्राकृतिक है, पर प्रत्येक अप्राकृतिक व्यवहार आत्मा का हनन नहीं है, यह याद रखना। कृत्रिमता को हमने इतना अधिक अपना लिया है कि अब वो स्वयं ही प्राकृतिक हो गई है। वस्त्रों का पहनना अप्राकृतिक है। जो भोजन हम करते हैं उस भोजन का करना अप्राकृतिक है। ये भोग विलास अप्राकृतिक है। ये ऐश्वर्य ही अप्राकृतिक है। प्राकृतिक जीवन एक भार है। उस जीवन में हलचल लाने के लिए ही तो ये खेल, तमाशे, नाच, रंग, उत्सव इत्यादि मनुष्य ने बनाए हैं। और अब हम इन्हीं सबको जीवन कहने लगे हैं। दुख को कृत्रिम उपायों द्वारा दूर करना भी आत्मा का हनन नहीं है, क्योंकि वो यद्यपि अप्राकृतिक है पर स्वाभाविक है। धन्यवाद। आपने मेरे मस्तिष्क से एक भार हटा दिया। आपकी बातों से मैं अपना कर्तव्य निश्चित करने में समर्थ हुआ हूं। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। उस समय प्रातःकालीन समीरण चलने लगा। पूर्व दिशा में हल्का सा प्रकाश हो रहा था। पक्षियों ने उड़ना आरंभ कर दिया था। बीजगुप्त लौट आया। लौटकर वो सो गया। जिस समय वो सोकर उठा, दिन दोपहर चढ़ गया था। श्वेतांग के साथ यशोधरा आवश्यक चीजें खरीदने बाजार चली गई थी। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद बीजगुप्त मृत्युंजय के पास आया। मृत्युंजय ने बीजगुप्त को देखते ही कहा, आर्य बीजगुप्त देव, आज तुम बहुत विलंब से उठे। क्या रात्रि अच्छी तरह से नींद नहीं आई? हाँ आर्य, मैं रात भर सोचता रहा। क्या सोचते रहे? भावी जीवन के विषय में ही कुछ सोचता रहा। जीवन से चित्रलेखा के निकल जाने के बाद भावी जीवन पर विचार करना स्वाभाविक है। आर्य बीजगुप्त, कुछ निर्णय भी किया?
अभी कुछ निर्णय नहीं किया, पर शीघ्र ही कुछ न कुछ निर्णय करना होगा। मैं जानता हूं आर्य बीजगुप्त कि तुम्हारा क्या निर्णय होगा। मैं मनुष्यों की मन प्रवृत्ति को कुछ कुछ पहचानने लगा हूं। आर्य, आपने अपने सेवकों को चलने और प्रबंध करने का आदेश दे दिया होगा। हाँ, और तुम्हारे सेवकों को भी श्वेतांक से आदेश दिलवा दिया है। अच्छा किया। अरे श्वेतांक, यदि ये मणिमाला पिताजी ने पसंद न की ना, तो तुम्ही को फेरनी पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारे ही कहने से मैंने इसको खरीदा है। अरे बीजगुप्त, आप सोते रह गए और देखिए मैं कितनी वस्तुएं ले आई। आपने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? देवी यशोधरा, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो मुझे भी न थी, पर काशी से लौटते समय काशी की स्मृति तो ले चलनी चाहिए थी ना। ये मणिमाला कैसी है आर्य बीजगुप्त? अच्छी है, बहुत मूल्यवान भी होगी। हाँ, किंतु मैंने अभी इसे मोल नहीं लिया है, केवल पिताजी को दिखलाने के लिए लेती आई हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा है तो ले लो। श्वेतांक, तुमने कुछ नहीं लिया? स्वामी से मैंने कुछ पूछा नहीं था, और फिर मुझे कुछ आवश्यकता भी तो नहीं थी। नहीं, तुम्हें कुछ अपने लिए अवश्य लेना चाहिए था। मैं भी चलता हूँ। देवी यशोधरा, यदि तुम्हें कष्ट न हो तो फिर से नगर चल सकती हो। मुझे अपने लिए वस्तुओं को पसंद करने में तुम सहायता दे सकोगी। हाँ, मैं चल सकती हूँ आर्य बीजगुप्त, पर भोजनोपरांत। अभी तो बहुत थक गई हूँ। आर्य मृत्युंजय, आप भी चलिएगा? नहीं, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। मुझे नगर के जनरव में अच्छा भी नहीं लगता। बीजगुप्त श्वेतांक और यशोधरा को लेकर बाजार चला। सबसे पहले तीनों जौहरी की दुकान पर रुके। बीजगुप्त और श्वेतांक ने हीरे की अंगूठियां ली। सामने मोतियों का बहुमूल्य हार था। यशोधरा उस ओर देख रही थी। बीजगुप्त ने वो हार निकलवाया। देवी यशोधरा, ये हार कैसा है? ओह, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। आर्य बीजगुप्त, मैंने पहले इसे नहीं देखा था, नहीं तो मणिमाला न लेकर मैं यही हार लेती। अरे श्वेतांक, ये सब आपके ही कारण हुआ है। देवी यशोधरा, ये मेरी भेंट है, इसे स्वीकार करो। नहीं आर्य बीजगुप्त, बिना अपने पिता की आज्ञा के मैं यह हार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। देवी यशोधरा, इस हार को स्वीकार करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी तुमने अपने पिता की स्वीकृति की जो बात कही है वो उचित ही है। यशोधरा ने बीजगुप्त का उपहार लेने से इनकार किया। फिर भी बीजगुप्त आहत नहीं हुआ। संभवतः उसका अंतर शांत जल की सरिता जैसा हो चुका था। किंतु उधर कुमारगिरी के मन सरोवर में तर्क मंथन हो रहा था। चित्रलेखा का आकर्षण योगी के चिंतन को नाक फांस में जकड़ रहा था। कुमारगिरी को चित्रलेखा के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। चित्रलेखा उसके पास आने को इतनी इच्छुक थी। वो चित्रलेखा की ओर आकर्षित न हुआ था, किंतु चित्रलेखा ही उसकी ओर आकर्षित हुई थी।
फिर चित्रलेखा में यह परिवर्तन क्यों हुआ? कुमारगिरी को चित्रलेखा के व्यवहार से अधिक आश्चर्य अपने व्यवहार पर हुआ। उसने चित्रलेखा को अपने से दूर रखने का भरसक प्रयत्न किया था। फिर उसने क्यों चित्रलेखा को स्वीकार कर लिया था? क्या इसलिए कि वो अपने ही अविश्वास को दूर करना चाहता था? कुमारगिरी का क्षेत्र विजय था, पराजय की भावना उसके लिए नई थी। शायद कुमारगिरी को अपनी कमजोरी का पता था। उसी कमजोरी को दूर करने के लिए उसने चित्रलेखा को स्वीकार किया था। उसने प्रयोग किया, वो असफल रहा। असफलता भी कितनी भयानक थी। वो अपने से तो हारा ही, वो हारा एक साधारण नर्तकी से। स्वयं अपने से पराजित होने पर उसे दुख था, पर उस दुख की भावना को नर्तकी से पराजित होने पर क्रोध की भावना ने दबा दिया। कुमारगिरी कह उठा, नहीं, नर्तकी चित्रलेखा को वश में करना ही होगा। पर किस प्रकार? चित्रलेखा मुझसे क्यों प्रेम नहीं कर सकती? शायद इसलिए कि वो एक व्यक्ति से प्रेम करती है। यदि चित्रलेखा बीजगुप्त से प्रेम करना छोड़ दे तो संभव है, नहीं निश्चय है कि वो मुझे आत्मसमर्पण कर दे। बीजगुप्त को चित्रलेखा के मार्ग से हटाना होगा। चित्रलेखा को कुमारगिरी के स्थान पर आए हुए 2 मास से अधिक हो गए। गत घटना भी 1 मास पुरानी हो गई। इस बीच में कुमारगिरी ने अपने को संयत रखा। किंचित कमजोरी का प्रदर्शन उन्होंने न होने दिया। कुछ दिनों तक के लिए उनका यह विचार हो गया कि वे चित्रलेखा को अपने पास रखते हुए भी विषय वासना को दूर रखें, पर यह भावना स्थायी न रह सकी। एक बार जो आग प्रज्वलित हो चुकी थी, वो आहुति मांग रही थी। कुमारगिरी अपने निश्चय पर दृढ़ न रह सके। उस दिन रात के समय कुमारगिरी ने चित्रलेखा को अपने पास बैठने का आदेश देकर कहा, देवी चित्रलेखा, 1 मास हो गया। इस बीच मैंने अपने को उठाने का प्रयत्न किया। अब मुझसे मेरी दुर्बलता दूर हो गई। मैं ये समझ रहा हूं। संभवतः। मैंने सुना है कि आर्य बीजगुप्त काशी की यात्रा करने गए हैं। उनके साथ आर्य मृत्युंजय तथा उनकी कन्या यशोधरा भी गई हैं। क्या यशोधरा भी बीजगुप्त के साथ गई है? इसमें आश्चर्य क्या है? देवी चित्रलेखा, तुमने आर्य बीजगुप्त को यह कहकर छोड़ा है कि यशोधरा से विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। तुमने उचित किया। आर्य बीजगुप्त के लिए क्या यह उचित नहीं कि यशोधरा से विवाह कर लें? मैं नहीं जानती। कृपा करके बीजगुप्त के संबंध में आप मुझसे कोई बात न करें। बीजगुप्त के संबंध में कोई बात न करो? क्यों? इसलिए कि तुम बीजगुप्त से प्रेम करती हो? हाँ। तुम्हें यह सही है कि बीजगुप्त किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करे। फिर तुमने बीजगुप्त को छोड़ा ही क्यों था? तुम समझती हो कि स्त्री को ही सब कुछ करने का अधिकार है, पुरुष को नहीं है। तुम समझती हो कि बीजगुप्त तुम्हारा दास बनकर रहे, पर यह संभव नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो बीजगुप्त के भले के लिए किया। मैं बीजगुप्त को समाज की दृष्टि से नीचे गिरा रही थी। मैंने उनको छोड़कर उनको ऊपर उठाने में सहायता दी है। ये किस प्रकार मान लो? तुम अपने को धोखा दे रही हो देवी चित्रलेखा। जिस समय तुमने बीजगुप्त को छोड़ा था, उस समय तुमने उनको मुझसे प्रेम करने के लिए छोड़ा था। तुम बीजगुप्त को धोखा दे सकती हो, तुम मुझे धोखा दे सकती हो, पर तुम
अपने को धोखा नहीं दे सकती। तुमने वासना के आवेश में आकर पवित्र प्रेम को ठुकरा दिया था। तुमने मुझ में कुछ देखा और तुम मेरी ओर आकर्षित हो गई। उस समय तुम में पशुता की प्रवृत्ति प्रबल हो उठी थी। तुमने मनुष्यता को तिलांजलि दे दी। तुम बिना बीजगुप्त की इच्छा के बीजगुप्त का जीवन भार बनाकर मेरे पास चली आई। और बीजगुप्त, उसने एक साधारण नर्तकी पर गृहस्थी के सुख को बलिदान कर दिया। यही नहीं, उसने अपने जीवन को नष्ट कर दिया केवल इसलिए कि वो तुमसे प्रेम करता था और प्रेम की पवित्रता को अनुभव करता था। बस करो, बस करो।